ये फ्रेंड्स, इमेजिन करो कि आप हर दिन एक ही फ्लाइट से ट्रैवल करके अपनी डेस्टिनेशन तक जाते हो और फ्लाइट अटेंडेंट हर बार बस एक ही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है। धीरे धीरे आप उस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करने लगोगे क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए फेमिलियर हो जाएगी। बट वहीं अगर फ्लाइट अटेंडेंट कुछ और बोले, जैसे कि अपने पैर को पाने के कुछ तरीके, तो नॉर्मल सी बात है कि आपका ध्यान फ्लाइट अटेंडेंट की बातों में चला जाएगा और आप उसकी बातों को पूरी तरह से ध्यान लगाकर सुनोगे। नाउ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे जो चीज हुई वो अनएक्सपेक्टेड थी। नाउ ऐसा ही होता है जब आप लोगों की सोच से अलग हटकर उनके अपोजिट जाकर कुछ करते हो तो फिर लोगों की पूरी अटेंशन आपके ऊपर आ जाती है। हमारा ब्रेन पूरे टाइम ऑटो पायलट मोड में चलता है, मतलब कि अगर कोई हमें ऐसी चीज कहे जो हमें ऑलरेडी पता है तो फिर हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते, और फिर जब हम किसी अनएक्सपेक्टेड चीज के बारे में सुनते हैं तो फिर आपका माइंड मैनुअल मोड में आ जाता है, मतलब कि वो उस चीज से रिलेटेड चीजों को सोचने लगता है। तो अगर आप खुद को अनप्रेडिक्टेबल रखते हो तो फिर आप इजीली लोगों की अटेंशन ग्रैब कर पाओगे। अटेंशन ग्रैब करने के बाद उतना ही मुश्किल है उसे होल्ड करके रखना, और क्यूरियोसिटी का यूज करके आप लोगों की अटेंशन को अपने ऊपर होल्ड कर सकते हो। हम सभी ज्यादातर टाइम ऑटो पायलट मोड पर ही रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि जो भी चीज आज हमारे साथ होने वाली है वो हमें ऑलरेडी पता है। तो क्यूरियोसिटी बनाए रखने के लिए लोगों को ऐसा फील कराओ कि कोई ऐसी चीज भी है जिसके बारे में उनको कोई भी नॉलेज नहीं है। इससे लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और वो इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। डिटेक्टिव नॉवेल इस चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसमें ऐसे छोटे छोटे क्लूज होते हैं जिससे रीड करने वाले का इंटरेस्ट बना रहता है। सो अगर आप इस टेक्निक का यूज करते हो तो फिर ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। क्यूरियोसिटी आप किसी अनप्रेडिक्टेबल चीज से ही क्रिएट कर सकते हो और कुछ सरप्राइज करने वाली फैक्ट जो आपकी इसमें हेल्प करेगी। नाउ ये था लेसन नंबर 1, बी अनप्रेडिक्टेबल। नाउ अभी जानते हैं कुछ और ऐसे लेसन्स के बारे में जो आपको लोगों के बीच इंटरेस्टिंग बनाए रखने में आपकी हेल्प करेगी। लेसन नंबर 2, डोंट गिव इनकम्प्लीट नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, किसी से बोला गया कि वो टेबल पर किसी गाने का ट्यून प्ले करे और रूम में बैठे बाकी लोगों को बोला गया कि वो ट्यून को सुनकर गाने को गैस करे। जो ट्यून प्ले कर रहा था वो ट्यून प्ले करने के साथ साथ अपने माइंड में गाने को भी प्ले कर रहा था, तो उसे लगा कि सारे के सारे लोग सही आंसर देंगे, बट रियलिटी में सिर्फ 2.5% लोग ही सही गाना गैस कर पाए। देखो, कई बार हम सभी को लगता है कि जो बात हमें पता है वही बात सामने वाले को भी पता होगी, और फिर इसी वजह से कई बार आपकी कॉन्वर्सेशन भी बोरिंग हो जाती है, लेस इंटरेस्टिंग बन जाती है। और ये जरूरी भी नहीं है कि सामने वाला आपकी बातों को ठीक से समझ पाए। तो कई बार सही एग्जाम्पल देकर अपनी बातों को समझाना बेहतर होता है। आप अपनी बातों को जितना ज्यादा बेटर तरीके से बोलोगे, डिस्क्राइब करोगे, वो बात उतनी जल्दी लोगों के दिमाग में स्टिक कर जाएगी। बट ध्यान रहे कि आप फालतू की चीजों को ना बोलो और उनको अवॉइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी क्रिकेटर से कहो कि वो आपको गाना गाकर सुनाए तो ऐसा पॉसिबल तो है, बट ये बात बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली होगी। लेकिन अगर आप किसी क्रिकेटर से क्रिकेट से रिलेटेड बातें पूछोगे तो फिर वो आपकी बातों में और फिर आप में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। लेसन नंबर 3, ट्राई टू कनेक्ट पीपल इमोशनली। इमेजिन करो कि आप चाहते हो पुअर बच्चों की हेल्प करना, तो इसके लिए आप 2 तरीके से लोगों को अप्रोच कर सकते हो। या तो आप कुछ फैक्ट फिगर्स लोगों के सामने रख कर उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बट इस टाइप के इन्फ्लुएंस में बहुत कम चांस है कि लोग आपकी हेल्प करने के लिए मान जाएंगे। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप लोगों के इमोशंस का यूज करके किसी एक बच्चे की स्टोरी बताते हो जो प्रॉब्लम में है, तो फिर इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि लोग एक्शन ले। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ किसी एक बच्चे की स्टोरी बताकर आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, बट वहीं अगर आप हजारों लोगों का एग्जाम्पल दोगे तो फिर लोग इन सभी बातों से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप चाहते हो कि लोग किसी चीज के ऊपर एक्शन लें तो फिर आप उनसे इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश करो और फैक्ट्स को दूर रखो। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है तो आप लोगों को उस प्रोडक्ट का फायदा दिखाना छोड़कर आप उनको ये बता सकते हो कि ये प्रोडक्ट उनकी हेल्प कैसे कर सकता है। लेसन नंबर 4, टेल अ स्टोरी। जब आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करते हो तब वो खुद को स्टोरी में इमेजिन करते हैं और फिर वो खुद भी ये इमेजिन करते हैं कि अगर वो आपकी जगह होते तो फिर वो क्या करते। बट ज्यादातर लोग अच्छे स्टोरी टेलर नहीं होते या फिर अपनी बातों में स्टोरी का यूज नहीं करते। आपने ये नोटिस किया होगा कि जितने भी आप सेल्फ ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस देखते हो उनमें ज्यादातर यूट्यूबर्स स्टोरी का यूज करते ही हैं अपनी वीडियोस में। सो अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग सही तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट करते हो तो फिर आप लोगों से अलग और हटकर बाहर आओगे। At last, thank you so much for watching, guys.